नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वेद पुराण के उपाय पर। दोस्तों 90% लोगों को यह पता नहीं होगा कि आखिर धनतेरस के दिन घर के इस हिस्से में दीपक जलाने से धनवान हो जाते हैं, करोड़पति हो जाते हैं। हम भी अपने घर के इस हिस्से में धनतेरस और दीपावली पर एक दीपक जलाते हैं और आप भी जलाएं और हो जाए शीघ्र ही धनवान। दोस्तों 10 नवंबर को धनतेरस का दिन पड़ रहा है साक्षात। इस दिन माता लक्ष्मी का आगमन हो रहा है, इसलिए गलती से भी इस दिन को मत जाने देना। शुक्रवार की धनतेरस माता लक्ष्मी को धरती पर खींच लाती है और भक्तों की पीड़ा माता को शांत करनी ही पड़ती है। शुक्रवार की धनतेरस अत्यंत दुर्लभ और संयोग की वजह से आती है। साथ ही आज मैं आप लोगों को एक ऐसी गुप्त जगह में दीपक जलाने की बात बताऊंगा, जिस जगह में अगर आप 5 दिन तक दीपक जला लेते हैं तो साक्षात माँ लक्ष्मी आपके घर में आ जाती है। ना चाहते हुए भी आपकी सेवा भाव को देखकर माँ लक्ष्मी को अगर उस जगह पर 5 दिन तक दीपक जला दे तो आना ही पड़ता है। आपकी कंगाली, आपकी गरीबी, आपके जीवन में चल रही परेशानी, कष्ट एवं कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हो, उसे भी दूर करना पड़ता है। वीडियो ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा। यह देश के अधिकांश भागों में यम के नाम पर दीपदान करने की परंपरा है। तो देखिए, दीपावली के 2 दिन पूर्व धनवंती त्रयोदशी के सहाय काल में मिट्टी का कोरा दीपक लेकर के आते हैं। इसमें तिल का तेल डालकर के लंबी रुई की बत्ती रखते हैं, या फिर आपके सामर्थ्य अनुसार जैसे कि तिल का तेल या फिर सरसों का तेल या फिर फल्ली का तेल, या फिर हो सके तो आप जो है घी का भी दीपक जला सकते हैं। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाते हैं। लेकिन आखिर यह दीपक क्यों जलाते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, सारी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि इस चैनल का मकसद है जन का कल्याण करना। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हम दीपक क्यों जलाते हैं और हमें दीपक जलाना भी चाहिए। वास्तव में इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा, जिससे कि आपके घर से गरीबी, जन्मों की कंगाली चली जाएगी। तो दोस्तों आइए इस चीज़ को एक कथा के माध्यम से समझते हैं। कथा बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि बहुत साल पहले हंसराज नाम का एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंग रक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। संयोग से राजा सबसे बीच में अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा, जिसका नाम था हेमराज, हेमराज के राज्य में जा पहुंचा। कथा ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ में आएगा। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। हेमराज ने अपने राज्य में हंसराज का स्वागत किया। फिर उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राज्य के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिन तक वहां ठहरने के लिए रोक दिया। बच्चे की छठी के दिन एक विचित्र घटना घटित हुई। ध्यान से सुनना। पूजा के समय एक देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशी मनाई जा रही है, यह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में दुख का माहौल हो गया। हेमराज और उसके परिजनों पर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। सबके सब स्तंभित रह गए, चुप रह गए। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को बिल्कुल ही आश्वासन दिलाया और विचलित न होने का आश्वासन दिलाया, और बोला कि इस बालक की रक्षा मैं करूंगा और संसार की कोई भी शक्ति इस बालक का बाल विवाह नहीं कर सकेंगे। इसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। तो हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार का पालन पोषण किया, व्यवस्था करवाई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सूर्य के ब्राह्मण से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप आदि की व्यवस्था भी करवा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता एवं यश की जो वीरता थी, उसकी चर्चा सभी तरफ बिल्कुल ही संसार में फैलने लगी। राजा हंसराज के कहने पर हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी करा दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था, वह साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसे सुंदर वर वधू की जोड़ी किसी ने नहीं देखी थी। परंतु विवाह के समय यमराज राजकुमार के प्राण हरने के लिए आ पहुँचे। सारे परिवार और प्रजाजन खुशियाँ मनाने में मग्न थे कि राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी वहां आ गए और विचलित हो उठे। परंतु राजकुमार के प्राण हरने का अंतिम कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले, उसी समय ऐसा हालाहाल मच गया, हाहाकार मच गया, ऐसा दृश्य वहां पर उत्पन्न हुआ जिससे द्रवित होकर के यमराज के दूत थे वह भी रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने यमदूतों से पूछा कि दूतों, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हो। क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई है और मन में यह विचार उठा है कि इसे छोड़ देना चाहिए?
यम के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे और यमराज ने उनकी संकोच को भांप करके उन्हें उत्साहित किया, झुझको मत, अगर ऐसा प्रसंग आया है तो निर्भर होकर के जवाब दो। यमदूतों बताओ। इस पर एक दूत ने सिर झुका करके निवेदन किया। यमराज से मृत्यु के देवता यमराज से बोला, ऐसे प्रसंग तो कम ही आते हैं स्वामी, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी विचलित कर देती है। यह कहते हुए उन्होंने हेमराज के पुत्र की प्राण हरण की संपूर्ण घटना यमराज को बताई। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे और इसे लक्ष्य करके ध्यान से सुनना। इसका लक्ष्य करके दूत बोला कि नाथ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिस उपाय से अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए और मृत्यु के देवता यमराज जो प्राण हरते हैं इनसे बच सके। यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु यह सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता। किंतु यमराज ने कहा कि धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर धन्वंतरी और यम का पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से बचाव कर सकता है। लेकिन यह संभव ना हो तो फिर संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। इससे आकस्मिक मृत्यु और रोग से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यमराज ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति धनतेरस के दिन यम के नाम से दीप जलाए तो बिल्कुल भी कैसी भी आपकी अकाल मृत्यु आने वाली हो, बुरा समय आने वाला हो या फिर किसी के काल सर्प दोष जीवन में चल रहा है, वह दोष समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात धनतेरस के दिन हो सके तो धन्वंतरी जी के लिए प्रवेश द्वार पर यम के लिए और माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए बिल्कुल ही दीपक जलाना चाहिए। यह भी कहा जाता है और शास्त्रों में लिखा भी हुआ है कि पितरों की निमित्त हेतु अगर शमशान में इस दिन दीपदान किया जाए, दक्षिण दिशा की तरफ अगर पितरों के निमित्त हेतु इस दिन दीपदान किया जाए तो आपके पितृ अगर यमलोक में किसी कारणवश भटक रहे हैं, उनकी आत्मा ने अगर मोक्ष नहीं पाया है तो दीपदान करने से उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें प्रकाश की प्राप्ति होती है। और सभी पवित्र हिस्से में जैसे कि लक्ष्मी का स्थान है, धन स्थान है, व्यापार स्थान है और वहाँ बहुत सारे हमारे घरों में स्थान होते हैं, तो सभी स्थान में इस दिन दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का इस दिन वरदान भी है। एक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जिस घर में धनतेरस के दिन अगर धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाते हैं, 13 दीपक ही आपको जलाने हैं, धनतेरस के दिन 13 दीपक जलते हैं, तो ऐसे घर में मैं मजबूर होकर के स्वयं साल भर निवास करती हूँ और ऐसे घर को धन दौलत से परिपूर्ण कर देती हूँ। और अगर वह व्यक्ति फिर आने वाली धनतेरस के दिन 13 दीपक जला देता है तो मैं फिर उसके घर में रह जाती हूँ। अर्थात अगर आप आजीवन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर से ना जाए, आपके घर में धन दौलत एवं सुख संपत्ति यश कीर्ति की प्राप्ति हो, तो आप अपने घर में धनतेरस के दिन दीपक जरूर जलाएं। चाहे आप सनातन धर्म से जुड़े हो, चाहे आप सनातन धर्म को नहीं मानते हो, एक बार यह कार्य करके जरूर देखना, आपका घर धन दौलत से जगमगा उठेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन दौलत आएगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में यथार्थ धन दौलत होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को शांति प्राप्त नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति का मन जो है हमेशा विचलित ही रहता है, उसके मन में हमेशा उथल पुथल ही रहता है। ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हैं कि पागलपन हो गया हो, उन्हें सुख चैन दुनिया का नहीं मिल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति भी एक दिन उनके नाम से भी आप जो है 13 दीपदान कर देते हैं, आप नदी में 13 दीप बहा देते हैं, तो उनका जो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है वह ठीक हो जाता है। और हो सके तो इस दिन धनतेरस के दिन हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति धनतेरस के दिन पीपल का वृक्ष, गूलर का वृक्ष और बेल का वृक्ष, यह जो 3 वृक्ष मैं बता रहा हूँ इन्हें देव वृक्ष भी बोला जाता है, तो आपको इन तीनों वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाना चाहिए। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जो भी व्यक्ति बेल के नीचे संध्या काल में दीपक जलाता है, धनतेरस से लेकर के आपको भाई दूज तक 5 दिन तक दीपक जलाना होता है। 5 दिन नहीं है, आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो आप जो है 3 दिन भी कोई भी व्यक्ति शाम के समय 3 दीपक, धनतेरस, चौदस और अमावस्या अर्थात दीपावली 3 दिन अगर दीपक जला लेते हैं, तो माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि बेल के वृक्ष में समस्त तीर्थ निवास करते हैं। बेल के वृक्ष में माता कात्यायनी उनके पत्ते में निवास करती है और उनके मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इसके मध्य भाग में विष्णु तथा पेड़ की संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर निवास करते हैं। बेल का वृक्ष पार्वती और माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है
और यह साक्षात जगत पिता भगवान शंकर को उनके पत्ते चढ़ते हैं, समस्त देवी देवताओं को चढ़ते हैं। बेल के वृक्ष को छूने मात्र से व्यक्ति के पाप का क्षय हो जाता है। तो 3 दिन लगातार आपको बेल के वृक्ष को छूना है। धनतेरस के दिन, चौदस के दिन और दीपावली के दिन आपको छूना है। कैसी भी आपके जीवन में, कैसी भी आपके शरीर में दोष चल रहा हो, आपके जीवन में कठिनाई चल रही हो, वह सारी कठिनाई दूर हो जाती है। और 3 दिन लगातार आपको दीपक जरूर जलाना है। बेल वृक्ष के नीचे में बिल्कुल ही आप खुद देखना, माँ लक्ष्मी आपके घर में आकर के आपको किसी न किसी माध्यम से धन दौलत प्रदान करेगी। चाहे आपको रोजगार देगी या आपके व्यवसाय के माध्यम से धन प्रदान करेगी, यानी कि किसी भी माध्यम से आपके घर में दसों दिशाओं से धन आना शुरू हो जाएगा। और देखते ही देखते आप कुछ दिनों के भीतर में धन दौलत से परिपूर्ण होकर के दूसरों को बहुत ही ज़्यादा दान देने में सामर्थ्य हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि यह छोटी छोटी जो जानकारी होती है, जो लोगों मान ले तो भगवान है और नहीं माने तो उनके सामने भगवान होंगे, फिर भी उन्हें नहीं दिखेंगे। देखिए, हम मानते हैं कि पत्थर की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि पत्थर में हमें भगवान नज़र आते हैं, भगवान दिखते हैं। और नहीं मानते तो भगवान हमारे सामने खड़े हैं, वह भी पत्थर पुलिया है। तो आपको इसे मानना चाहिए। सनातन धर्म की बातों को झुकाया नहीं जा सकता, इसलिए सच्चे दिल से कमेंट में लिखे माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।